जयपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर स्थित कल्याण जी महाराज मंदिर सीकर भक्तों के लिए अपार श्रद्धा व विश्वास का धाम है। इस मंदिर की स्थापना सीकर के महाराजा कल्याण सिंह ने 102 वर्ष पहले की थी। उसी समय महाराजा ने बनारस से 101 पंडित बुलाकर जयपुर से पैदल अपने सिर पर मूर्ति को रखकर मंदिर में जाकर मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई गई। आज हम सीकर में श्री कल्याण जी महाराज के मंदिर में आए हुए हैं और ये मंदिर करीब 102 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बाबा यहाँ पर उनकी आए हुए सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। आइए बात करते हैं हम मंदिर के इस महंत विष्णु प्रसाद जी शर्मा से। महाराज जी, आपका साधना न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय कल्याण। महाराज जी, आप बताइए कि इस मंदिर की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई थी? 101 साल पहले यहाँ सीकर के राजा राव कल्याण सिंह जी ने डिगीमालपुरा कल्याण जी के इष्ट होने के कारण यहाँ पर श्री कल्याण जी के मंदिर की स्थापना की। कल्याण सिंह जी के पिताजी का नाम वल्लभ सिंह जी था, जिनका इष्ट देव श्री डिगी कल्याण जी महाराज थे। उनके आशीर्वाद से इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने कल्याण सिंह जी रखा। कालांतर में वो सीकर के राव राजा बने तो उन्होंने सर्वप्रथम श्री कल्याण जी महाराज के यहाँ पे बनारस के 101 पंडितों के द्वारा स्थापना करवाई। 10 दिवसीय वह कार्यक्रम रहा, जिसमें बनारस के पंडितों ने आकर वेदों मंत्रों के द्वारा कल्याण जी महाराज को प्रतिष्ठित किया। राव राजा कल्याण सिंह जी जयपुर से प्रतिमा को मस्तक पे धर के और यहाँ पर लाए थे। इसके बाद में महाराज जी इस मंदिर की स्थापना के बाद में इस मंदिर की सेवा पूजा का उत्तरदायित्व किसको मिला? प्रथम मेरे परदादा जी बद्रीनारायण जी जो वैद्य थे, उनको इसका दायित्व मिला। राव राजा कल्याण सिंह जी ने उनको ये मंदिर संभाला और सेवा पूजा की व्यवस्था तब से हम लोग ही करते आते। मंदिर की बनावट बड़ी ही कारीगरी से बनाई गई है। उस समय से लेकर आज तक रोज कुछ न कुछ चमत्कार होते हुए दिखाई दिए हैं। वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के दाईं और हनुमान जी महाराज का मंदिर भी स्थित है। वहीं कल्याण जी महाराज की परिक्रमा करने मात्र से ही कुष्ठ रोगी व आंखों की बीमारी से ग्रसित रोगी तुरंत ठीक होते हैं। एक बार सीकर निवासी एक संत रिचपाल जी की दोनों आंखें चली गई थी। हर प्रकार से निराश रिचपाल ने कल्याण जी महाराज के मंदिर में परिक्रमा लगाई, जिससे कल्याण जी महाराज की असीम कृपा से उनकी दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसके बाद से ही यहाँ पर भक्तों का हर रोज हजारों की संख्या में आना शुरू हो गया है। महाराज जी, मंदिर में ऐसा कोई चमत्कार हुआ जो आज से, क्योंकि पुराना मंदिर है और भक्तों की आस्था का एक केंद्र है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिनसे मतलब कल्याण जी महाराज की कृपा से यहाँ पे आने वाले हर आदमी को अपने जीवन में कोई ना कोई चमत्कार मिलता है। इसी क्रम में बहुत से ऐसे लोग रहे, जैसे जो गुरुवार के दिन यहाँ की विशेष मान्यता है। गुरुवार के दिन जो भी भगवान के द्वार पर कोई स्वास्थ्य को लेकर, चर्म रोग को लेकर, किसी प्रकार की कोई पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, गृह क्लेश या शादी विवाह वाली समस्याओं को लेकर कल्याण जी महाराज को अर्घ्य चढ़ाते हैं और कल्याण जी महाराज की कृपा से उनके सारे काम बनते जाते हैं। इसी क्रम में खूब लोग गुरुवार के दिन और पूर्णिमा के दिन मंदिर में हाजिर होते हैं। एक और श्रद्धालु कल्याण जी महाराज के मंदिर में उपस्थित हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बाबू जी, आपका शुभ नाम? बनवारी लाल शर्मा। बनवारी लाल जी शर्मा, आप कितने दिन से इस मंदिर में आ रहे हैं? 50 साल से। 50 साल से। तो मंदिर में आप शुरू में जब जुड़े होंगे इस मंदिर से, तो आपकी आस्था भगवान के प्रति कैसे बनी? आपके साथ में कोई चमत्कार किया भगवान ने? हाँ, मेरा एक बच्चा था 7 साल का जी, तो वो चल नहीं सकता था जी। तो एक दिन मैं भगवान के तो आता था, अपने एक दिन झाड़ आके भगवान के पास छोड़ दिया मैंने, तो 2-3 घंटे में वो चलने लग गया बच्चा। उस दिन से मैं भगवान का छोड़ हो गया। महाराज
यही सीकर? हाँ, मैं सीकर में यहाँ पे मेरी स्टोर है, शीतला चौक पे, वैसे मैं बीकानेर का हूँ जी। बचपन से यहाँ मंदिर आना जाना रहता है। अच्छा, 15 से 16 साल हो गए। मंदिर जी के साथ उठना बैठा, जैसे दीपावली पर लक्ष्मी माता की आरती का आयोजन होता है 16 दिन की, वो होती है। सावन में शिव जी की आरती करते हैं। भगवान से जो मांगते हैं वो देते हैं ईश्वर हमको। बड़ी खुशी मिलती है यहाँ आके। दिन में रोज 2 आरती में शामिल होता हूँ यहाँ पे। माता जी क्या नाम है आपका? सुमित्रा शर्मा जी। माता जी आप कितने दिन से इस मंदिर में आ रहे हैं? सन 64 से आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आपने क्या क्या चमत्कार देखे इस मंदिर में? जैसे आपको तो इतने दिन हो गए, सन 64 से आप आ रहे हैं, तो आपने तो बहुत कुछ देखा होगा इस मंदिर से जुड़े हुए। आपको कैसा अनुभव होता है यहाँ पे आने के बाद में? मन को तसल्ली मिलती है आपको समझ। और यहाँ पर और भी लोग बाग आते हैं। सन 1964 से माता जी लगातार यहाँ पर आ रही हैं। इनकी आस्था देखो, कभी कोई बीमार होती है, इनकी मतलब भावना ऐसी जुड़ी हुई है कि इनकी हर मनोकामना पूरी हुई है। आज हमारे साथ में जुड़े हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर ऐश्वर्या जी। डॉक्टर ऐश्वर्या जी, आप कितने दिन से इस मंदिर में आ रहे हैं? 2 साल से आ रहे हैं। आपका यहाँ पर कैसे, किस मतलब आस्था कैसे जुड़ी इस मंदिर में आने से? मतलब आपको क्या लाभ मिला? मेरा मेन मोटिव स्पोर्ट्स और इसके साथ बाकी काम जो है काफ़ी काम में दौरान मेरी गवर्नमेंट। अच्छा, इसके कारण आपकी यहाँ पे आने के बाद में ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है और उसको आप इस जो मूर्ति है उसका आपके ऊपर आशीर्वाद मानते हैं। और क्या क्या चमत्कार हुए हैं आपके जीवन में? काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पीछे होती कंप्लीट होती है। मतलब आपके हर मनोकामना पूरी हुई है। जो आपके वाइट स्पॉट हुए हैं, मतलब पहले ज़्यादा थे तो यहाँ आने से कम हुए हैं क्या पहले से? कम भी हुए और रुकावट भी हुई इसमें। कितने टाइम से? यहाँ तो मैं 2 ईयर से आ रही हूँ। नहीं, ये वाइट स्पॉट कितने टाइम से थे आपके? 15 ईयर। तो अभी कम हुए आप मान रहे हैं और रुक भी गए हैं। सुनील जी, आप कितने दिन से इस मंदिर में आ रहे हैं? तो काफ़ी सालों से आ रहे हैं, 15-20 सालों से। 15-20 से पैसा से पारिवारिक रिलेशन ही है जी। रामलीला मैदान में रहता हूँ जी। तो आप यहाँ पर 20 साल से आ रहे हैं, तो आप कैसे मन में फील कर रहे हैं कि मेरा यहाँ आने से मेरी मनोकामना पूरी हुई है? मुझे तो फील ये होता है कि मतलब यहाँ मैं एक मंदिर के हिसाब से नहीं आता, मुझे ये लगता है कि ये मेरा घर ही है जी। तो मैं उसी हिसाब से आता हूँ। और जो घर में कैसे क्या फीलिंग रहती है बस वही। जब मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता ने बात की तो सभी ने अपने अपने चमत्कार के बारे में बताया। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर की गद्दी पर सर्वप्रथम महंत बद्री नारायण जी ने बागडोर संभाली। महंत बद्री नारायण जी के बाद गद्दी पर महंत मथुरा दास जी ने कल्याण जी की सेवा की है। उनके बाद में महंत राजेंद्र प्रसाद जी ने गद्दी संभाली और अब करीब 6 साल से गद्दी पर महंत विष्णु प्रसाद जी शर्मा कल्याण जी महाराज की सेवा में लगे हुए हैं। विष्णु प्रसाद जी स्वयं MA B.Ed भी हैं। वह ज्योतिष शास्त्र में विशारद हासिल की हुई है। सुना है हमने कि यहाँ पर इस मंदिर में, इसी मंदिर में केवल 7 बार आरती होती है, क्या ये सही है? जी। सुबह 4:30 बजे माता लक्ष्मी जी का यहाँ पे अलग से स्थान है, जो अष्टधातु की प्रतिमा है महालक्ष्मी की। महालक्ष्मी का मंदिर यहाँ आसपास के इलाके में कहीं भी महालक्ष्मी का मंदिर है नहीं। इसी क्रम में 4:30 बजे पहले महालक्ष्मी उठती हैं और उसके बाद में भगवान कल्याण जी को वो खुद उठाती हैं।
उसके बाद में भगवान की 5 बजे मंगला आरती होती है, 8:30 बजे ग्वाला आरती होती है और दोपहर में 12 बजे भोग आरती होती है और शाम को फिर ग्वाला आरती 5 बजे होती है। 7 बजे फिर राजा आरती, जिसको राजा आरती बोलते हैं, जिसमें कल्याण सिंह जी हमेशा उपस्थित रहा करते थे, इसलिए उसका नाम राजा आरती। उसके बाद में 8:30 बजे भगवान की शयन आरती होती है, भगवान को विश्राम की। इस मंदिर का मुख्य जो मेला है वो कब लगता है? वैसे तो मुख्य रूप से 6 बार मेले रहते हैं। मुख्य रूप से पाटोत्सव वैशाख पूर्णिमा के दिन मंदिर का पाटोत्सव स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें भगवान नारायण का, विष्णु माँ यज्ञ, अन्य सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित रहते हैं। और भगवान की वैशाख पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे महाआरती के साथ में, प्रसाद भंडारे के साथ में इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। उसके बाद में श्रावण मास में भगवान का जुलूस होता है, जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें भी हजारों लोग श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं। उस क्रम में फिर आगे जन्माष्टमी है, महाशिवरात्रि पे भी यहाँ पे बड़ा मेला रहता है, भगवान शिवशंकर की बारात व अन्य कार्यक्रमों के साथ में महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। इस क्रम में 6 बार मंदिर में मुख्य मेले रहते हैं। मंदिर में हर वर्ष 6 बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आयोजन वैशाख मास की पूर्णिमा को किया जाता है। उस दिन बाबा का भव्य मेला लगता है। 5 दिवसीय मेले में भगवान कल्याण जी महाराज का पाटोत्सव व विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। जगह जगह से पदयात्री निशान लेकर बाबा के मंदिर में निशांत चढ़ाते हैं। कल्याण जी महाराज की हर रोज 7 बार आरती भी की जाती है। वह बाबा को पक्का भोग भी लगाया जाता है। शिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ की विशाल बारात निकाली जाती है, जो कि पूरे सीकर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई बाबा के मंदिर पर पहुंचती है। और उस दिन बाबा का भव्य दरबार भी लगाया जाता है। शाम को भजन संध्या का आयोजन होता है। सीकर ही नहीं अपितु यह पूरे भारत का चमत्कारिक स्थान भी है। यहाँ पर जो भी भक्त मन्नत मांगते हैं वह पूरी जरूर होती है। आस्था और विश्वास के कारण ही लाखों भक्तों में मंदिर के प्रति अपनी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं।